ध्यान में बैठ जाओ। हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। ठीक है बेटा, आज तो लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि काफी दिन बाद हमारा जूम मीटिंग हुई। कुछ शिविर की वजह से हम और कुछ बिजी रहने से हम थोड़ा नहीं कर पाए थे। इसीलिए हम थोड़ा क्षमा याचना कर रहे हैं। और आज हमारा जूम मीटिंग शुरू हो गई आज से। तो ये अभी जैसे नवरात्रि आ रही है, साधक जुड़ रहे हैं इसीलिए मैं बोल रही हूँ। नवरात्रि आ रही है 3 अक्टूबर 2024 से। हमारा 12 अक्टूबर 2024 तक शारदीय नवरात्रि है। तो इसके लिए आप लोगों को तैयारी करना है। अब तो 3 दिन एक्चुअली पहले से हमारा जूम मीटिंग होता तो और भी अच्छा होता। लेकिन फिर भी अभी भी आप लोग अगर शाम का एक टाइम का भोजन खा रहे हैं, ले रहे हैं कुक फूड, तो कुक फूड का त्याग कर दीजिए। और अगर दिन में भी खा रहे हैं तब भी त्याग कर दीजिए। और नवरात्रि को प्राकृतिक आहार पे करिए। और सबसे, अगर आप निर्जल उपवास नहीं कर पा रहे हैं, वाटर फास्टिंग नहीं कर पाएंगे, रसाहार पे नहीं रह पाएंगे, तो फल पे तो रह ही लेंगे। तो कुछ नहीं तो आप लोग फल पे करिए। फलाहार, फलाहार जो बोला जाता है, फलाहार आप गलत तरीके से जो करते हैं, फलाहार हम फलाहार कर रहे हैं, अनाज छोड़ दिए और आग में पका वाला भोजन ले रहे हैं, मतलब सामा चावल, कुड्डू की आटा का परोठे पकोड़े, साबूदाना का पकोड़े, और सीरा, कुड्डू का आटा का सीरा, आलू, लौकी, ये सब लेते हैं। और ज्यादा से ज्यादा दूध का प्रोडक्ट लेते हैं, दूध से बनी चीजें लेते हैं और देसी घी में बनाते हैं। और हाँ, और हम सोचते हैं कि हम अब नवरात्र अच्छा कर रहे हैं। कोई कोई नींबू शहद पानी में नवरात्र करते हैं 9 9 दिन, और बोलते हैं हम नवरात्रि का उपवास करें। तो ये एक गलत तरीका का उपवास करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी पशुजन्य द्रव्य, पशु से उत्पाद हुआ द्रव्य अगर आप ले रहे हैं और नवरात्रि कर रहे हैं, तो वो कोई उपवास में नहीं जाएगा। एक हिंसा है। एक किसी जीव को, एक किसी प्राणी का हक मार के हम लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम सात्विक आहार कर रहे हैं और नवरात्र अच्छे से हुआ। तो ये भ्रम में न रहे। और ये हमारा मान्यता है क्योंकि हम इसी को जब से हमने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाए, तो हमको ये अच्छी तरह से जब समझ आ गया कि एक हिंसा है, एक पाप है। हम किसी का आहार छीन के ले रहे हैं, खा रहे हैं, पराई माँ का दूध ले रहे हैं। तो ये सही नहीं है। एक किसी को पीड़ा दे रहे हैं, किसी को दर्द दे रहे हैं। तो इसके लिए मेरा नम्र नम्र निवेदन है कि आप इस चीज का त्याग कर दीजिए। आप पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहिए, नहीं तो फल पे तो रह ही सकते हैं। तो फल पे रहिए और अपने शरीर को कायाकल्प करिए। और नरहरी भाई जी हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का धरोहर है। और उन्होंने हमारा जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, और वो हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश में पधार चुके हैं। हमारा जो शिविर है, तो इसके लिए तो उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। और प्रणाम ये मित्र जी, हमारा, प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम। प्रणाम। हमारा जो, प्रणाम भाई जी, शिविर है 3 अक्टूबर 2024 से। हमारा 12 अक्टूबर 2024 नवरात्रि का जो शिविर है, इसमें हमारा मोटिवेशनल स्पीकर है हमारा नरहरी भाई जी। और हर समय वो आते हैं। और
हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का ही शिविर है। ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, फाउंडर है, उन्होंने भी आएंगे। प्रदीप शाह जी आएंगे, जो पूरी प्राकृतिक आहार में, वो भी 6 साल से, 6.25 साल से ऊपर हो गई है उनका भी। और यहाँ तो सीट फुल हो गई है। फिर भी अगर कैंसर वाले हैं, उनके लिए हम जरूर अरेंज करेंगे, जो क्रोनिक डिजीज में पीड़ित हैं, कैंसर में। क्योंकि हमारा सुरेश मलिक जी, जो हमारा बेटे, उन्होंने 4 स्टेज कैंसर से ही ठीक हुए हैं। और उनका ये निशुल्क सेवा है, और ये शिविर भी निशुल्क है। वो हर समय कैंसर वालों के लिए सीट रखते हैं। तो जो भी ये वीडियो सुनेंगे, जूम मीटिंग में अपलोड होगा, वो जरूर, मतलब अगर कैंसर से परेशान है और जानना चाहते हैं कि बिना दवाई, बिना केमो, बिना रेडिएशन से, उपवास से और प्राकृतिक आहार से सही हो सकते हैं, तो उनके लिए सीट अभी भी रिजर्व है, और वो अपनी नाम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और दूसरा शिविर हमारा है 15 अक्टूबर 2024 से 19 अक्टूबर 2024 होशियारपुर में। वो भी निशुल्क है। और वो हमारा इसी में भी परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का ही शिविर है, और नरहरि भाई जी का ही शिविर है। उन्होंने स्पीकर है, और वो पंजाब में कैंसर में बहुत पीड़ित है। तो वहां भी आप नाम लिखवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और 5 दिन का फायदा उठा सकते हैं। बिना दवाई से निरोग हो सकते हैं, रोग मुक्त हो सकते हैं। तो अब भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है, और यहाँ पे, और ये जूम मीटिंग में भी। और अभी अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं, भाई जी प्रेजेंट है। काफी दिन के बाद हुआ, तो 23 लोग फिर भी जुड़े हुए हैं। हम तो ऑडियो मैसेज दिए नहीं ग्रुप में, फिर भी आए हैं। फिर भी कोई जानना चाहते हैं कुछ, तो पूछ सकते हैं, और अपनी अनुभव सुना सकते हैं। भाई जी हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, विजेंद्र त्यागी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मेरा नाम विजेंद्र त्यागी और उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बागपत का रहने वाला हूँ। और मैं 12 तारीख से मैं दिवाशीष दिवाशीष परम सुख आश्रम में आया था। तो मेरी पत्नी को 4th स्टेज कैंसर है। और मेरी पत्नी आज, जब मैं लेकर आया था तो तब मेरी पत्नी चल नहीं पा रही थी, बेड पे थी। और आज मेरी पत्नी चल पा रही है। और मुझे 16 दिन हुए, 16 दिन में बहुत आराम लग चुका है। माँ की कृपा से और सुरेश भैया के सहयोग से मेरी पत्नी को बहुत आराम मिला है। और मुझे ऐसे स्थान पे, ऐसे अ, मतलब ऐसे आश्रम में मुझे आने का बहुत ही बढ़िया, मतलब एक स्थान मिला है। और मैं माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और गुरु जी, जो हमारे पांडे जी हैं, उनसे मैं 3 दिन से मिला हूँ, उनको भी मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। और गुरु जी बीबी चौहान जी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, मेरा उनके चरणों में भी नमन। और मैं बीबी चौहान जी का, जो अब शिविर में आने वाले हैं, उनसे मैं मतलब बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। और जो ये शिविर लग रहा है 3 तारीख से 12 तारीख तक का, तो इसमें भी मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। और कितना आराम आया, क्या प्रॉब्लम था, कितने, मतलब घर में कितने दिन करे, अभी कितने दिन वो निर्जल उपवास करे आपकी पत्नी ने, ये बताइए। माँ, घर में हम 16 अगस्त से इस ANDS को फॉलो कर रहे हैं। और घर पे भी हम तीन दो सॉरी दो उपवास घर पे भी कर चुके हैं। और अभी तक हमने टोटल 7 उपवास किए हैं। और आज लगातार दूसरा दिन मेरी पत्नी उपवास में है।
और उनके साथ साथ में बीच में मैं भी एनडीएस का ही फॉलो कर रहा हूँ टोटल 16 तारीख से ही। और उनके साथ में फास्टिंग भी करता हूँ। तो जैसे उनको आराम लग रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इसी से बिल्कुल रेगुलर जुड़ा रहूं, तो मुझे भी आने वाले कल में कोई बीमारी ना होए और मैं स्वस्थ रहूं और आध्यात्मिकता की ओर मेरा मतलब कुछ मार्गदर्शन बने। बहुत बढ़िया। आप वैसे कब तक, हाँ बताइए। वैसे मैं पहली बार इसमें जुड़ा हूँ। मैंने आज से पहले कभी इस तरह मतलब कहीं पे बोला नहीं, कहीं पे मतलब मुझे कुछ हिचकिचाहट सी हो रही है। तो इसके लिए कुछ गलत हो मतलब मुंह से निकल जाए तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। और थोड़ा सा मेरा सहयोग करे इस चीज में कि मुझे कुछ अनुभव नहीं है। मैंने आज से पहले एक किसान हूँ, अनपढ़ के बराबर हूँ। तो मुझे कुछ मतलब आता नहीं है इतना। तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दे कुछ मेरे से गलत हो जाए तो। आप भी तो प्राकृतिक आहार में हैं आपकी पत्नी के हाँ। साथ। जी माँ, मैं भी 16 तारीख से आप पत्नी है। किसान हो, आप किसान हो, आप भी निर्जल उपवास करे तो आपका क्या अनुभव हुआ? बोलते हैं जैसे कि हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप तो करते हो। यहाँ भी काम बहुत कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं बहुत, हम देख रहे हैं। तो आपको कैसे लगता है उपवास में? हाँ, जी मैं गांव में तो उपवास नहीं रहा था, पर यहाँ के मैंने भी उपवास किए हैं। उसके बाद में मैं मुझे जो भी काम दिखता है मैं कर लेता हूँ। मुझे कोई शारीरिक ऐसी कमजोरी या कुछ शारीरिक शरीर में मुझे कोई ऐसी वो नहीं लगती कि कमजोरी आ गई मुझे या काम करने में मुझे थकावट है। और पहाड़ वगैरह पे तो मैं वहां तो समतल में था, पहाड़ वगैरह में तो मैं चढ़ता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा अनुभव नहीं होता कि मेरे पैर दुखते हैं या मेरे शरीर में कोई थकावट है। हम्म। बहुत बढ़िया। तो आप आखिर तो आपकी इच्छा क्या है? आप इसी में प्राकृतिक आहार पे रहेंगे? जी जी माँ, मेरी तो यही है। और मुझे बहुत ही अच्छा परमात्मा ने मुझे बहुत अच्छा ये अवसर मेरी पत्नी के माध्यम से या जो भी हमें भगवान देता है कुछ ना कुछ अच्छे के लिए देता है। मेरी पत्नी को कैंसर दिया है, तो मुझे कोई रास्ता अच्छा दिखाने के लिए हो शायद उन्होंने ये मेरे साथ किया है। और मुझे ऐसी जगह पे जहाँ पे परमात्मा से मिलन का रास्ता खुलता है, जहाँ से एक मार्गदर्शन होता है, वहां पे मुझे ला के छोड़ दिया है। और ये सब परमात्मा की कहूंगा मैं तो, परम पिता परमेश्वर ही सब कुछ करने वाले हैं। और मेरी इच्छा ये है कि मैं इससे जो आप लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया है तो मैं उसी पे सदा चलता रहूं। ये मुझे आप आशीर्वाद देना। और मेरे मतलब मेरे साथ में हमेशा आप लोगों की कृपा बनी रहे, तो मैं शायद इसमें राह में कभी भटक ना जाऊं। तो ऐसी प्रार्थना मेरी आप लोगों से है, मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। आपका मोबाइल नंबर बता देना, याद है? अम, मेरा नाम विजेंद्र त्यागी और मेरा मोबाइल नंबर है 98 97 988 118। या यूं कह लो कि 9897 988 118। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा। हाँ जी, जगदीप जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जगदीप जी हैं? जगदीप जगदीप जी। जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। क्या सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं वो? हाँ जी, बताइए। बस मैं तो ये 56 साल का था तब से ये किडनी का जो प्रॉब्लम हो गया, तो एक संदेशा देना चाहता हूँ कि पीपल दीजिए और नीम दीजिए। का लीव्स मुझे बहुत एक्सेप्शनली बेनिफिटेड लगा है। एक्सेप्शनली, क्योंकि पीपल का ट्री और नीम का ट्री
तो उसका मैंने 90 दिन प्रयोग किया। पीपल के 10 पत्ते और नीम के 15 पत्ते डेली। मेरी वाइफ मुझे वो छोटा ग्लास बना के दे देती है, तो इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, अरे बात ही मत पूछो, इतना अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से किडनी का जो कुछ भी दुनिया में जिसको प्रॉब्लम है, बस ये सुबह शाम ये पीपल और नीम का पत्ते का जूस का प्रयोग कीजिए, कुछ भी किडनी का है अच्छा हो जाएगा। जो नीम ये मेरा, कड़वा नीम, अरे मजा आता है माता जी, पीने में एक एक घूंट करके बहुत मजा आता है। ऐसा हमारा मेंटल, कड़वा, हाँ और कड़वा उसको नीम का प्रार्थना कर, माता जी प्रार्थना करके लेना पड़ता है, क्योंकि ये पीपल का ट्री बहुत ही आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल है। शास्त्रों में कहा गया कि श्री कृष्ण भगवान का एक बार वो वास्तव वो पंड्या सर बता सकते हैं। पंड्या सर, हम्म, पीपल में 24 आवर्स ऑक्सीजन હોય છે ને, 24 કલાક। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो एक ही ट्री दुनिया में ऐसा है जिसमें 24 आवर्स ऑक्सीजन रहता है, सबसे बढ़िया पीपल का ट्री होता है। लेकिन ऐसा ही मगर नहीं तोड़ने का है, उसको प्रार्थना करके तोड़ना है, क्योंकि वो भी लिविंग बीइंग है, उसमें भी जीव है। सभी आपने जो पत्ते को बोला, उसका तोड़ना चाहिए, सभी पत्ते को। आपने नीम का पत्ता बोला, नीम का ये कड़वा पत्ते को नीम या आगे कड़ी पत्ता? है साहब। नीम का पत्ता या कड़ी पत्ता, कड़वा नीम या कड़ी पत्ता? ना, कड़वा पत्ता, 15 पत्ता नीम कड़वा नीम नीम का, और 10 पत्ते पीपल के, उसको मिक्सी में डाल के पानी डाल के फिर ऐसा करके उसको छान लेने का, और बड़े अच्छी तरह से प्लीजिंग माइंड से वो भगवान को याद करके पीना, एक एक घूंट सुबह और शाम 3 महीने करो, किडनी का रोग गायब। ये मेरा स्व अनुभव है, ये मैं शेयर करता हूँ। और इतना मजा आता है लाइफ में, इतना मजा आता है, बस बात ही मत पूछो। और ये पंड्या सर से वो मैं एक बार आया था आश्रम में, मैं अभी हैदराबाद में हूँ, लेकिन मैं एक बार आया था तो ये आनंदी माँ का ओरा मिला, पंड्या सर का डेली, उसको मैं सुबह में आई वॉज कन्वर्सेटिंग विद पंड्या सर, तो मजा आता था बस। बट किडनी वाले को मैं ये संदेशा देना चाहता हूँ कि पीपल और नीम का जूस पीजिए 3 महीना, ऐसा छोड़ नहीं देने का है कि अभी 2 दिन पिया कड़वा लगा छोड़ दिया, 5 दिन पिया महीना पिया, ऐसा छोड़ने 3 महीने कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली का मतलब है सतत, सुबह में और शाम को एक फिर छोड़ देने का है, फिर नहीं पीने का है। फिर जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वापस शुरू कर सकते हो, लेकिन 3 महीने के बाद नहीं पीने का है। तो प्राकृतिक आहार पे रहेंगे ना, प्राकृतिक नेचर। आहार तो है ही, उसमें रहना बहुत ही अच्छा है, प्राकृतिक आहार है। अभी देखो मैंने एनीमा छोड़ दिया, फास्टिंग छोड़ दिया, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा वजन भी, पहले मैं हिमाचल प्रदेश माता जी आपके पास आया था, तब मेरा 49 ऐसा हो गया था। 3 दिन का निर्जला किया था, नो वाटर, नो फूड, नथिंग, ड्राई फास्टिंग किया था। तो उसके बाद अभी मैं एनीमा नहीं करता हूँ और फास्टिंग भी नहीं करता हूँ, लेकिन जब तक वो बॉडी अलाउ करता है तब तक मैं ऐसा मजा आता है। लेकिन मेरा वजन बढ़ने के लगा, अभी 57 kg हो गया, तो वजन की मैं ऐसे चिंता नहीं करता हूँ, लेकिन अपने आप बढ़ता है। 82 था इनिशियली तो मेरा वजन 82, ये पंड्या सर की तरह मैं पहलवान जैसा था। अभी तो अभी मेरा 57 है, अभी लेकिन मैं आपकी रिसर्च किडनी, करता हूँ। देखो ये अर्जुन का ट्री, पंड्या सर को मालूंगा, अर्जुन का ट्री होता है, उसके वो स्टेम है, फ्रूट है, पीपल के वो अर्जुन ट्री के लीव्स है। अरे ये पियोगे 3 महीना तो आपका एनीमिया का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, एनीमिया जिसको ब्लड का प्रॉब्लम है। तो ये मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी एक बुक मैंने लिखना शुरू कर दिया है। ईश्वर की कृपा रहेगी तो आई विल राइट अ बुक एंड आई विल, पहले तो आनंदी माँ के, बीवी चौहान साहब के चरणों में और पंड्या सर के चरणों में मैं रखूंगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी रिसर्च। क्रिएटिनाइन कितना है? क्रिएटिनाइन अभी, पहले कितना अरे था, अभी क्रिएटिनाइन की चिंता करने कौन करता है माता जी, ये 7वां साल कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास जाके उसके वो ऐसा क्यों करूं, डॉक्टर साहब ये डॉक्टर, अरे डॉक्टर फिर साहब। भी पहले तो करे थे ना, पहले करे थे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी।
पहले तो हाँ करे थे तो ना। इनिशियली माता जी मेरा 4.0 था। तभी मैं चौहान साहब को फोन किया था कि सर मेरा 4.0 है, अच्छा हो सकता है। तो वो बोलते कि 21 जिसका क्रिएटिनिन लेवल था उसका 1 आ गया है, 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ गया, 21 का 1। तो मैं तो ये आई एम रिटायर्ड इंजीनियर और इंग्लिश मीडियम एडुकेटर, मैंने सोचा अरे ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, चौहान साहब को इतने क्रोर्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल आर फॉलोइंग चौहान साहब, तो लेट मी फॉलो फॉर 15 डेज। तो मैंने 15 दिन का शुरुआत में प्रयोग किया था। तो 2.4 से 2.39 आ गया था मेरा। तभी मुझे विश्वास बैठ गया कि ये नीचे आ रहा है। फिर कौन ये चिंता करता है क्रिएटिनिन बीपी। अभी मैं मेजरमेंट कराता हूँ बीपी का तो 120/80 आता है। तो मेरे दोस्त हंसते हैं कि ऐसा नहीं आ सकता। मैंने बोला तो इंस्ट्रूमेंट खराब है। अरे आता है तो मैं क्या करूं, डिजीज को बुलाता हूँ, आता ही है कोई डिजीज। कोई डिजीज बहुत ही नहीं अच्छा। आता। तो क्या करूं मैं। आई एम आपका मोबाइल एंजॉइंग माय लाइफ। नंबर जरूर बोलना। जी मोबाइल माता नंबर जी। जरूर बोलना। मोबाइल नंबर। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9925208801। फिर से रिपीट करता हूँ, 9925208801। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। सब अच्छी बोलिए। ये सब धरोहर देखो, ये पंड्या सर, ये आनंदी माँ, हा हा। ये ईश्वर का स्वरूप है। देखो हम ईश्वर तो नहीं बन सकते। ईश्वर खुद कहते हैं मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्र हूँ, मैं ब्रह्मांड क्रिएट किया है। लेकिन हम माध्यम तो बन सकते हैं। जो कुछ ने ऐसा प्रयोग ईगो से बन गए वो, मानो कोई भी, तो उसका ये जेल हो गया या मर गया या एक्सीडेंट। लेकिन डाउन, ये ईगो लेस होना है। अहम भावना नाश करना है हमारे शरीर में से, अहम भावना। हम ये बॉडी है, बॉडी बस आत्मा ही बात करती है, ऐसा ही सोचना बस। माई सोल इज टॉकिंग एंड एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, दैट विवेकानंद अंडरस्टूड। एवरी सोल, आपका भी पवित्र है, इसका भी पवित्र हो, किसी को, ऑल लिविंग बींग्स कण कण में ईश्वर है बस। और ईगोलेस बनना है, अहम नहीं कि मुझे ये सिस्टम मालूम हो गया, मैं इसको ये करूँ ये करूँ। और कोई इच्छा नहीं, इच्छा रहित थैंक यू। बस। पैसे के भी इच्छा नहीं, किसी के भी इच्छा नहीं, जीरो जीरो जीरो। हम तो धूल के कण भी नहीं है श्री कृष्ण भगवान के सामने। ये बबूला है, बबूला। मानो 100 साल भी जी गए तो ईश्वर की कृपा होगी। और यही लॉर्ड कृष्णा को मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और अहम वैश्विनारो भूतवा प्राणी पचाम्यनम चतुर्विधम। तो ये चार ही डाइजेस्ट करते हैं, पत्र पुष्प फल तोयम। और ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाला बंद कर देने का है। कभी इंसेक्टिव, वो भी केमिकल है, दवा है। इंसेक्टिसाइड पेस्टी वाला कभी मैं नहीं लेता हूँ। ये नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते, दूर्वा के पत्ते, फिर वो लेमन के पत्ते, लेमन ट्री के, फिर वो गुआवा के पत्ते, पोमोग्रेनेट के पत्ते, नीम का, ऐसा लेना है जो जिसमें कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के, ये मनी का कोई फार्मर को वो नहीं होता है, लस्ट नहीं होता है। अरे ये छिड़क छिड़क के क्या प्रोडक्शन कर दिया, ये किया वो किया, फिर पैसे का दीवाना है सब। मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजास्टर्स प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। ये मैं सोचता हूँ, तो मैं तो ये छोड़ दिया सब। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कभी नहीं देना है। वो भी दवाई है, हाँ। बहुत। ड्रॉप भी दवाई का नहीं लेना है कभी भी। मेरा तो फैमिली में भी डॉक्टर, मेरा सन इन लॉ डॉक्टर है, मेरी बिटिया डॉक्टर है, ये सब कंप्यूटर इंजीनियर और उसकी वाइफ कंप्यूटर। लेकिन ये नहीं, मेरी तपश्चर्या देखो माता जी, भगवान ने मुझे ऐसे घर में, अभी मैं हूं कि सब कुछ खाते हैं, पिज्जा बर्गर कोका कोला ये सब। लेकिन मेरा विल पावर मैंने बना दिया, इसको जो खाना है खाओ, राजसी है तो राजसी बनने दो, उसको कोई सलाह नहीं देने का। मैं अपने विल पावर से जीता हूँ, मस्ती से, आनंद से। और वो मुझे अलाउ करते हैं कि आप करो। मेरा तो ग्रैंडसन भी हो, दादा कितने अच्छे लगते हैं, दादा मेरे साथ खेलो। अरे फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, टेबल टेनिस खेलता हूँ मेरे बेटे के साथ, दौड़ता हूँ बोटेनिकल गार्डन में जाकर, और रिसर्च करता हूँ अभी। क्या पंड्या सर से कभी मुझे मदद मिलेगी। वो तो हाई स्कूल टीचर थे और हमारे गुजरात के ही है। पंड्या सर धरोहर है आनंदी माता जी जैसा। मेरे ख्याल से फर्स्ट नंबर आनंदी माता है। ये ANDS, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। दूध दूध से बनी चीजें नहीं लेनी है,
उसमें भी कर्स होता है, गाय का श्राप मिलता है आपको, हनी का भी श्राप मिलता है, मधुमक्खी अपने को बहुत बढ़िया बोलते हैं आनंदी माता जी। ओके माता जी, तो प्रणाम, थैंक यू। संध्या सर थैंक यू। प्रणाम। थैंक यू। कोई पूछ रहे थे ब्रेस्ट कैंसर से ठीक हुए हैं क्या, कोई मैसेज दिए हैं, होते हैं क्या? वो देखिए ये डिस्कनेक्ट होगी माता जी, सभी के सबसे वो डिस्कनेक्ट होगी माता जी, डिस्कनेक्ट हो गए माता जी वो अभी। हाँ जी कोई बात नहीं, जी, कुछ हुए अगला थे टॉपिक लेकिन कीजिए। सभी की ठीक ठीक होती है। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये बीमारी ठीक होगा कि नहीं, और हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर से तो बहुत ठीक हुए हैं, और कैंसर से सभी मतलब ठीक हो सकते हैं। हमारा सुरेश जी ही कैंसर से ही ठीक हुए हैं। जो करेगा उसको मिलेगा, इस चीज लाभ मिलेगा। हेलो माता जी, प्रणाम। प्रणाम। अभी ये जूम मीटिंग कैसे नहीं हो रहा था इतने दिन तक? कुछ प्रॉब्लम हो गया था तभी नहीं हो अ- पाया था। हाँ हाँ। अच्छा। और हम हम तो बिजी भी चाहते थे हैं थोड़ा। कि रोज रोज आपका हाँ, दर्शन करना चाहते हैं, तो हफ्ते में होता है, उसको रोज करना चाहते हैं दर्शन। दर्शन से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। ठीक है, हाँ इसको करना है पूरी तरह, है ना। दर्शन से कुछ नहीं होता है, हमको इसको करना पड़ता है पूरी तरह। प्राकृतिक आहार में रहना है और करना है। ठीक है, हाँ जी। अगर हम पका वाला आग में पका भोजन खा रहे हैं तो भगवान को अनादर कर रहे हैं। हमारे अंदर ही प्रभु बैठे हैं और उनको हम अनादर कर रहे हैं। क्योंकि अभी उन्होंने बताया पत्रम पुष्पम फलम त्वयं येन भक्त्या प्रयच्छता। पत्ता फल फूल जल ही मेरा भोजन है, और वो यही हमारी अंदर में बैठ के हजम करते हैं, चार प्रकार का ही। तो अगर हम वो चीज नहीं डाल के दूसरा चीज कुछ डाल रहे हैं तो वो हम भगवान का अनादर कर रहे हैं, मतलब हम पालनहार से दूर हो रहे हैं, मतलब हम पाप कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप इतनी हम परिवर्तन कर लेते हैं अपनी भोजन में, और हम अपने अंदर में प्रभु को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि भगवान मेरे अंदर हैं, ये मेरा मंदिर है, तो फिर बहुत बढ़िया हो जाती है ना। तो यही करना है। आज तो कपिल भी दिख रहे हैं, हाँ कपिल जी, कपिल मोर्य जी अपने आज आप को आज प्रकट कीजिए। जुड़े हुए हैं काफी दिन बाद। प्रणाम माता जी। प्रणाम, कैसे हो बेटा आप कभी आ बिल्कुल जाओ, शिविर में भी आ जा कभी आता हूँ माता जी, अभी छुट्टी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिला छुट्टी? होशियारपुर में तो आ जाना है, 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर है, वहां पे नहीं तो आ जाना, आऊंगा है माता ना। जी, कोशिश। हाँ, 2 दिन, 2 दिन 3 दिन जितना दिन होगा आना है ना। बिल्कुल माता अब जी। इस साल तो छुट्टी लिया ही नहीं होगा, तू छुट्टी ले लेना चाहिए थोड़ा कुछ काम चल रहे माता जी, इस वजह से छुट्टी नहीं मिल पा रही। अच्छा अच्छा। बाकी ठीक है सब। सब ठीक है माता जी। चलो बहुत बढ़िया। आज घर में हो? हाँ, घर में था माता जी। माता जी को प्रणाम करो। क्या बच्चे हैं बच्चा भी बड़ा हो गया, बड़ा वाला। बहुत बढ़िया। ये, हम्म। ये और कहता है छोटू मुझे ले। सो गया? छोटू सो गया? छोटू ही है माता जी। ए, क्या कर रहे हो? माता जी को। प्रणाम, पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है। अच्छा, ठीक है बेटा इसको बहुत दूध बढ़िया। देता आप याद आ जाते हो, ये कहता है माता जी ने मना किया दूध नहीं पीना। हाँ, दूध किसका दूध पीना। होता है बेटा? वो पढ़ाई में वो काऊ का दूध किसकी होती है? काऊ का दूध, ये बताओ। बोल बोल। वो दूध का काऊ का वो गाय। दूध किसका होता है, किसके लिए होता है काऊ का दूध? उसके बेबी के लिए।
तो दूध नहीं पीना है, ठीक है? हाँ, उसका बेबी बेबी पिएगा तो आप नहीं पीना है। आप काऊ का बेबी हो? काऊ का बेबी हो? हाँ, काऊ का बेबी नहीं हो, है ना? ये समझदार है माता जी, अब नहीं पीते दूध। हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। आना है ना बेटा, हम तो याद करते रहते। सुंदर नगर जाने की करता रहता है। अच्छा। ये वहां था, हम्म, मैं तो इस लग गया था वहां पे। हाँ हाँ, देख लेना, जब भी टाइम होगा अगर यहाँ पे या होशियारपुर में आ जाना। ठीक है माता जी। हाँ हाँ, ठीक है बेटा। प्रणाम माता जी। प्रणाम बेटा, प्रणाम। सस्मिता, सस्मिता परिड़ा, कैसे हो? माँ प्रणाम। प्रणाम, कैसे हो? हाँ माँ बढ़िया हूँ। कैसे चल रहा है साधना? 100% रॉ डाइट।